तो हेलो हेलो हेलो, तो क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काम बॉय बी ऑलवेज काम। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ व्हाट्सएप स्कैरी चैट। सो लेट्स स्टार्ट। फिर शुरू होती है हमारी स्कैरी चैट। हाय अक्कू, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस पढ़ने की कोशिश कर रही है। एग्ज़ाम सर पर है, ऐसी हालत में भी तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। मैं तेरी जगह होती तो पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। का मर्डर विटनेस करने के बाद कोई कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है? प्लीज़ राखी, उस सब के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी पुलिस और नीता के घर वालों को जवाब दे दे के थक गई हूँ। उसके बाद उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आता है, आई नो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा इस सब के बारे में बात करना, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर रिप्लाई आता है, जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे नीता की लाश दिखाई देती है। मुझे ढंग से खाना तक नहीं खाया जाता, ऊपर से भूलना भी चाहो तो हर 2 दिन में पुलिस घर आ जाती है। अब तुम ही एक गवाह हो उसके खून की, उसे जस्टिस दिलाने के लिए इतना तो करना ही होगा। तुम अगर चाहो तो पुलिस से बात करना बंद कर सकती हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आई नो, बट मैं जितना हो सके पुलिस की हेल्प करना चाहती हूँ। भले ही मैंने उस मर्डरर के चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब वो भाग रहा था मैंने उसके कपड़े देखे और जब तक नीता के पास गई तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं तो किसी से सारी डिटेल बात बता भी नहीं सकती, पुलिस ने मना किया है। ऐसे पुलिस ने तुम्हारे बयान के हिसाब से नीता के बीएफ को अरेस्ट क्यों किया? लेकिन क्या तुम्हारे बयान उसे सजा दिलाने के लिए काफ़ी होगा? पता नहीं। जो कपड़े पुलिस को रॉकी के घर से मिले हैं वो सेम उस मर्डरर के कपड़ों से मैच करते हैं जिसे मैंने देखा और जो सीसीटीवी कैमरास में दिखता है। क्या लगता है किसने किया होगा? आगे बढ़ते हैं। तुम तो उसे जानती थी ना, तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? लगता तो नहीं है, बट आजकल के ज़माने में क्या ही कर सकते हैं यार, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ अच्छा, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी तो सोचा तेरे हाल चाल पूछ लूँ। आज एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ फंक्शन है तो मम्मी पापा मुझे वहाँ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, मूड नहीं था। तो अब वो लोग बस जा रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आता है, तू अकेली रह लेगी? हाँ यार, एक काम कर, तू आ जा, रात को रुक जाना। हाँ ये सही रहेगा, उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आता है। और सुन, अगर तेरे डोरबेल बजाने पर गेट ना खोलूँ तो कॉल कर देना, मुझे हेडफोन लगा के काम करने की आदत है ना, और तू हमेशा की तरह गाने सुनते सुनते सो जाए। तो बाहर मनी प्लांट का जो गमला है उसके नीचे हमेशा एक डुप्लीकेट चाबी रखी रहती है, वो यूज़ कर लेना। ओके बाय। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी यहाँ से क्रीपी हो रही है स्टोरी, देखते हैं कि क्या आगे होएगा। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मिनट बाद क्या हुआ है वो देखते हैं। फ़ोन उठाओ मेरा, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। तुम पुलिस कस्टडी से कब छूटे? तुम तो रिमांड पर थे ना, मैं आज ही छुट्टी हूँ। पुलिस ने तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन वो तुम्हें बताना भूल गए। जो भी हो मुझे कॉल मत करो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, विटनेस को चार्ज लग सकते हैं, मुझसे दूर रहो। ओके, तुम्हारी वजह से मैं जेल में जा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूँ, ये कैसे हो सकता है? ओके, तुम अपने गुनाहों की वजह से जेल जा रहे हो।
मेरी वजह से नहीं। उसी बारे में बात करनी है तुमसे मुझे। और पुलिस को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। पुलिस के आने तक तो क्या से क्या हो सकता है। अब ये वही लड़का है, यानी कि जिसका मर्डर हुआ उसका बॉयफ्रेंड। तो वो तो और उसके घर के बाहर खड़ा है वो, और वो घर पर अकेली है। ओके। और उसे धमकी भी देता है कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, उतने में मैं आ भी जाऊंगा। मैंने अभी भी तुम्हारे घर वालों को कहीं जाते हुए देखा है। मुझे पता है तुम घर पर अकेली हो। अब मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे किसी मर्डरर के सवालों का जवाब नहीं देना, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। मुझे नीता की डेथ को लेकर कुछ फैक्ट्स क्लियर करने हैं। तुम पागल हो क्या? मुझे मैसेज मत करो। अब फिर से आकृति मैसेज करती है राखी को। ओके, राखी वो रॉकी मुझे मैसेज कर रहा है, धमकी दे रहा है। मैं क्या करूं? क्या वो तुमसे बात करना चाहता है? एक काम करो, तुम पुलिस को कांटेक्ट करो, उन्हें कॉल करो, घर वालों को बताओ। वो लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने पुलिस को कॉल किया वो मुझे ख़त्म कर देगा। पता नहीं पुलिस के आने तक क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी पुलिस को कॉल कर देती हूँ और घर वालों को भी कर दूँ ना। जितने में तुम्हें ये मैसेज किया, मैंने पुलिस को कॉल कर दी और तुम्हारे पापा को भी। मैं भी तुम्हारे घर के पास ही पहुँच रही हूँ। तुम एक काम करो, उस रॉकी को ब्लॉक कर दो, उसका कॉल रिसीव मत करो, क्योंकि वो तुम्हें डराएगा। तुम अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद करके अंदर रुको। मैं कुछ देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी। बहुत क्रीपी हो रही है स्टोरी। और उसने तुम्हें डोंट वरी अबाउट मी जब फिट एंड वेट, तब उसी मर्डरर यानी कि उस बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। कुछ देर में पुलिस आ जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना आज ही जेल से आए हो आज ही वापस पहुँच जाओगे। अगर मैं जेल चला भी गया तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत कॉन्फिडेंट है वो भी नहीं किया। क्या बेचारी नीता को जान लेना गलत नहीं था? कितना प्यार करती थी वो तुम। मैं तो तुम्हें इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी जितना राखी और नीता जानती थी, लेकिन फिर भी ये कह सकती हूँ नीता तुम्हें बहुत चाहती थी और भी उसे उठना नहीं चाहता था। मुझे पता है कि सबको लगता है कि मैंने नीता को मारा है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी हालत तो देखो। एक तरफ जिसको मैंने इतना चाहा वो दुनिया में नहीं, और मैं उसे खून के इल्ज़ाम में जेल जा रहा हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट है, लगता नहीं उसने मारा होगा। देखते हैं आगे। अगर तुम्हें उससे नहीं मारा तो खून भरे कपड़े और चाकू तुम्हारे घर से कैसे मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ। तुमने जिसे वहाँ से भागते हुए देखा, क्या उसकी कद बिल्कुल मेरे जैसा था? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। ये सब बातें कोर्ट के लिए हैं। अभी तुम जाओ यहाँ से। राखी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। राखी का दोबारा मैसेज आता है। राखी, पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया जैसे तुमने कहा था। बहुत अच्छा किया। पुलिस नहीं आई तो क्या हुआ? मैं तो आ गई हूँ और बस तुम्हारे घर के बाहर ही। मुझे तो लग रहा है यही ना हो। रॉकी है क्या वहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है, और होता भी तो मैं उसका इंतजाम करके आ गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो।
देखो, मैं तुम्हें रॉकी से बचाने के लिए यहाँ आई हूँ, वरना तुम्हारी लाश भी नीता की तरह हाथ में मोबाइल जकड़े बैठी हुई मिलती। अब अंदर आने दो मुझे। यह हंसने की बात नहीं है, रिप्लाई आता है। मेरे लिए तो है। 1 मिनट। तुम्हें कैसे पता कि जब मुझे नीता की लाश मिली तो उसका मोबाइल उसके पास था और वहाँ फिटिंग पोजीशन में थी? ये बात तो मैंने पुलिस के अलावा और किसी को नहीं बताई। ये तो मीडिया में भी नहीं है। दरवाज़ा खोलो अक्कू, मुझे अंदर आने दो। नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ये डिटेल कैसे पता। जवाब दो। अंदर आकर तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगी, मुझे अंदर आने दो। नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई, इसके नीचे चाबी है ना। तो ये भी पार्ट 1 था और इतना मतलब इंटरेस्टिंग था। यानी कि मर्डरर तो राखी ही है, उसने ही मर्डर किया है और उसने बता भी दिया कि चाबी कहाँ है। देखते हैं क्या होता है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।